एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी में सामान्य या शांत श्वासोच्छ्वास तथा गहरा या तीव्र श्वासोच्छ्वास के विषय में जानेंगे। देखिए, सामान्य या शांत श्वासोच्छ्वास जिसको नॉर्मल और क्वाइट ब्रीथिंग कहते हैं, सामान्य और शांत श्वासोच्छ्वास एक अनैच्छिक क्रिया होती है। एक अनैच्छिक क्रिया होती है, बता रहा है कि सामान्य अवस्था में कार्य में व्यस्त होने पर यह क्रिया अनायास अपने आप चलती रहती है, किसी तरह का प्रयास करना नहीं पड़ता है। किसी तरह का हम बिना किसी प्रयास के सांस लेते रहते हैं, अतः यह निश्चेष्ट क्रिया होती है। इसमें डायफ्राम की जो पेशियां होती हैं सिकुड़कर बच्च कराए कि डायफ्राम की जो अरी पेशियां होती है सिकुड़कर बच्च गुहा का आयतन को बढ़ाती है और परसुक पेशियां अधिक क्रियाशील, कराए कि पसलियों की जो पेशियां होती है अधिक क्रियाशील नहीं होती है। पसलियों की जो पेशियां या पसली की जो पेशी होती है इसमें अधिक क्रियाशील नहीं होती है। ये क्रिया सामान्य तरीके से चलती रहती है। हम सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, किसी से बातें करते हैं, उस समय जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है वह शांत और शांत या सामान्य श्वासोच्छ्वास की श्रेणी में आती है। उस पर हमारा दिमाग नहीं होता है, वो क्रिया अनायास ही अपने आप चलती रहती है, ठीक ना। इसी कारण इसे करें कि उदरीय श्वासोच्छ्वास यानी कि एब्डोनॉमिनल ब्रीथिंग कहते हैं। इसको एब्डोनॉमिनल ब्रीथिंग भी कहते हैं। ये सामान्य तरीके से चलती रहती है बगैर किसी प्रयास का। डायफ्राम की हरी पेशियां सिकुड़कर बच्च गुहा के आयतन को बढ़ाती है और सांस जो है हम लेते रहते हैं। फेफड़े के अंदर हवा जाती रहती है, बाहर निकलती रहती है बगैर किसी दबाव का, बगैर किसी प्रयास का। हमारा प्रयास नहीं होता, फेफड़े का उस पर दबाव होता है लेकिन हमारा प्रयास नहीं होता है, वो सामान्य तरीके से चलती रहती है। इसको नॉर्मल और क्वाइट ब्रीथिंग कहते हैं। आगे देखेंगे गहरा या तीव्र श्वासोच्छ्वास। यह गहरा या तीव्र श्वासोच्छ्वास, इसमें गहरी गहरी सांसें लेनी, लंबी लंबी, जिसको लंबी सांस लेने के कहते हैं, वह ये गहरा या तीव्र श्वासोच्छ्वास की श्रेणी में आता है और यह एक ऐच्छिक क्रिया होती है, ठीक ना। यह ऐच्छिक क्रिया होती है, इस पर पूरा का पूरा दिमाग का जोर होता है, प्रयास होता है। इसमें क्या होता है कि गहरा सांस लेने से जो डायफ्राम की गति है वो पहले की अपेक्षा 4 से 5 गुना बढ़ जाती है और जो हमारे ये पसलियां हैं, परसुक जिसको कहते हैं, इसकी परसुक पेशियां जिसको वाय अंतरा परसुक पेशियां कहते हैं, यानी कि एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स पूर्ण सामर्थ्य के साथ सिकुड़ती हैं, जिससे क्या होता है कि पसलियां ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं। तेज गति से ऊपर उठती हैं और गिरते हैं। जैसे हम जल्दी जो सांसें लेते हैं, गहरी लंबी सांसें लेते हैं, उसमें हमारा देखते हैं बच्च गुहा आयतन बढ़ता है, घटता है, इस तरह से होता है। यानी कि यह जो पसली होती है ऊपर उठती है और नीचे गिरती है। उस समय क्या होता है कि बच्च गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है और अधिक मात्रा में वायुमंडल की हवा काफ़ी अधिक मात्रा में फेफड़े में भर जाती है तथा जब बच्च गुहा का आयतन कम होता है उस समय बच्च गुहा का आयतन जब कम होता है उस समय अधिक मात्रा में एक्सपायरेशन के दौरान या कहेंगे निःश्वसन या उच्चवसन के दौरान फेफड़े से हवा जो है बाहर की तरफ निकलती है। यह क्रिया कब होती है? जब घबराहट होता है, क्रोध होता है, हाँफते हैं या कोई तेज गति से हम काम करते हैं, दौड़ते हैं, उस समय यह क्रिया होती है। लंबी या गहरी सांसें लेनी पड़ती है, ठीक ना। तो ये दो तरह की श्वासोच्छ्वास पढ़ाया, दो तरह का श्वासोच्छ्वास पढ़ाया गया, सामान्य शांत श्वासोच्छ्वास तथा गहरा या तीव्र श्वासोच्छ्वास। देखिए, इस गहरा या तीव्र श्वासोच्छ्वास को हम वक्षीय श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में थोरैसिक ब्रीथिंग भी कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।